नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम हिंदी व्याकरण विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है क्रिया विशेषण। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है, लेकिन यह व्याकरण का लेसन प्लान है, इसलिए आप इसे कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। प्रकरण में लिखेंगे क्रिया विशेषण। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। ऐसा कि आप जानते होंगे कि प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, क्योंकि कॉमन होते हैं, इसलिए बाद में हम इनको पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। और छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को क्रिया विशेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को क्रिया विशेषण व उसके प्रकारों के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को क्रिया विशेषण व उसके प्रकारों को पहचानने की कुशलता विकसित हो सकेगी। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र क्रिया विशेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में वाक्य बनाने में उसका उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर लिखे विशेषण के प्रकार। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर, व्याख्या व प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि सीता खाना अच्छा बनाती है, तो इसमें क्रिया क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे बनाती है, फिर यह बनाना। दूसरा है खाना कैसा बनाती है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अच्छा बनाती है। तीसरा प्रश्न है कि अच्छा शब्द क्या बताता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि विशेषता बताता है। फिर चौथा प्रश्न लिखेंगे कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि समस्यात्मक, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के क्रिया विशेषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपठ कार्य। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे क्रिया विशेषण। अब पहला लिखेंगे कि लता अच्छा गाती है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या देखेंगे। दूसरा है कि वह ऊपर गया। तीसरा है दिवाली कल मनाई जाएगी। तो प्रश्न करेंगे कि पहले वाक्य में क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है पहले वाक्य में? पहला वाक्य है लता अच्छा गाती है, तो इसमें क्रिया हो जाएगी कि गाना गाती है क्रिया है। अगला है कि इस वाक्य में गाने के संबंध में क्या कहा गया है, तो गाना क्या करती है? अच्छा गाती है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि दूसरे उदाहरण में क्रिया क्या है, तो गया, यानी कि जाना क्रिया है। जाने के संबंध में क्या कहा गया है कि ऊपर गया है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि तीसरे उदाहरण में क्या है, क्रिया क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे मनाई जाएगी। तो लिखेंगे कि मनाने के संबंध में क्या कहा गया है, तो कल मनाई जाएगी। अब नियमीकरण में लिखेंगे कि उपरोक्त तीनों उदाहरणों से में क्रिया की विशेषता अच्छा, ऊपर और कल द्वारा बताई गई है। अतः जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं या उनके अर्थ को सुधारते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब क्रिया विशेषण के भेद। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार लिखेंगे रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो पहला लिखेंगे रीतिवाचक। तो इसमें इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है, जैसे कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, इसमें ध्यानपूर्वक रीतिवाचक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में भी देखिए लिखा हुआ है। पहला है विधिवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है हेतुवाचक, चौथा है निरोधवाचक, छठा है प्रश्नवाचक, सातवां है स्वीकृतिवाचक, आठवां है अवधारणात्मक और नौवां है आकस्मिकतावाचक। तो ये हैं 9 प्रकार के। फिर दूसरा है कालवाचक, तो जो शब्द कार्य के किस समय में होने का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला है काल बिंदु वाचक, दूसरा है
अवधिवाचक। तीसरा है बारंबारता वाचक। तो जैसे कि माता जी अभी अभी आई हैं, तो जो शब्द क्रिया के स्थान पर या स्थान या दिशा का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला स्थितिवाचक और दूसरा दिशावाचक। अब जैसे कि बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्थानवाचक। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी लिखेंगे। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सामपट कार्य में। पहला है अधिकतावाचक, दूसरा है न्यूनतावाचक, तीसरा है पर्याप्तवाचक, चौथा है तुलनावाचक और पांचवा है श्रेणीवाचक। तो ये हो जाएंगे हमारे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। अब बोध प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है मनीषा बहुत तेज दौड़ती है। तो उत्तर में लिखेंगे इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि तेज। फिर दूसरा है कि वह धीरे धीरे आ रहा था। इसमें धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है कि मैं कल तुम्हारे घर गया था। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर। पहला है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, में क्रिया विशेषण क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कि अच्छे। दूसरा है कि वह अपने घर दौड़ कर आया। इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो इसमें है हो जाएगा उत्तर दौड़कर। तीसरा है कि उतना खाना खाना चाहिए जितना पच सके, में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उतना या जितना। फिर चौथा है कि वह आज ही आया है, में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण आज। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी बच्चे कल क्रिया विशेषण के 5-5 उदाहरण लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।